सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय के अंतर्गत चैप्टर 12 विद्युत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम विद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक धन विद्युत आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित जो विद्युत बल है उसके विपरीत कुछ कार्य करना पड़ेगा और जो भी कार्य करेंगे उसे उस बिंदु पर का विद्युत विभव हम कहेंगे। एकांक धन विद्युत आवेश को हम अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु तक लाने के लिए लाना है, विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु तक लाना है तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में उपस्थित जो विद्युत बल होगा उसके विपरीत हमें कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को हम कहेंगे विद्युत विभव। मान लीजिए कि हमें कोई एकांक धन विद्युत आवेश को अनंत दूरी से एक विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर बी बिंदु तक लाना है, उसके अंदर बी बिंदु तक लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो एकांक धन विद्युत आवेश को लाना है तो हमें जिस विद्युत क्षेत्र में लाना है उस विद्युत क्षेत्र में कुछ विद्युत बल उपस्थित होगा। उस विद्युत बल के विपरीत मुझे कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को हम कहेंगे उस बिंदु पर का विद्युत विभव। अर्थात एकांक धन विद्युत आवेश को अनंत दूरी से दिए गए विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु तक लाने के लिए उस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत कुछ कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहते हैं। फिर से बच्चों, एकांक धन विद्युत आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत जो भी कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को उस बिंदु पर का हम विद्युत विभव कहेंगे। सूत्र है विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे में विद्युत आवेश। यहाँ से ही हमें परिभाषा बोलनी है। एकांक धन विद्युत आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत करना पड़ता कार्य इज इक्वल टू उस बिंदु पर का विद्युत विभव। एकांक धन विद्युत आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में जो भी उपस्थित विद्युत बल होगा उस विद्युत बल के विपरीत जो भी कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को उस बिंदु पर का हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव। मानो कि Q कूलम धन विद्युत आवेश को अनंत दूरी से, ये स्टेटमेंट ये परिभाषा पर से कॉपी करना है। मानो कि Q कूलम धन विद्युत आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु A तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत करना पड़ता कार्य W जूल हो तो ए बिंदु पर का विद्युत विभव V हो। क्या कहा? मानो कि Q कूलम धन विद्युत आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु A तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत करना पड़ता कार्य W जूल हो और A बिंदु पर का विद्युत विभव V हो तो V बराबर W बटे में Q। विद्युत विभव को हम V के द्वारा दर्शाएंगे। किया गया कार्य हमारा W है, विद्युत आवेश को हम Q से दर्शाएंगे। इसका जो मात्रक होगा W मतलब कार्य का मात्रक होगा जूल और विद्युत आवेश का मात्रक होगा कूलम और जूल प्रति कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। जूल प्रति कूलम इज इक्वल टू वोल्ट और इस विद्युत विभव का जो मात्रक है वोल्ट वो इटालियन वैज्ञानिक एलेक्जेंड्रो वोल्टा के मान में रखा गया है। क्या कहा है? इस विद्युत विभव का जो मात्रक है वोल्ट, उसका जो नाम है वोल्ट वो इटालियन वैज्ञानिक एलेक्जेंड्रो वोल्टा के याद में रखा गया है। तो यह है विद्युत विभव के बारे में हम पढ़ा। उसी के बाद यदि 1 कूलम धन विद्युत आवेश को
अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु ए तक लाने के लिए क्या कहा, यदि 1 कूलम धन विद्युत आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु ए तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत करना पड़ता कार्य 1 जूल हो तो ए बिंदु पर का जो विद्युत विभव है वो 1 वोल्ट है, ऐसा कहा जाएगा। क्या कहा, परिभाषा के अंतर्गत हमें जो आवेश का मान है वो 1 कूलम लेना है, करना पड़ता कार्य वो 1 जूल लेना है, तो हमारा उस बिंदु पर का जो विद्युत विभव है वो 1 वोल्ट है, ऐसा कहा जाएगा। यदि 1 कूलम धन विद्युत आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु ए तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत करना पड़ता कार्य 1 जूल हो तो ए बिंदु पर का विद्युत विभव 1 वोल्ट है, वैसा कहा जाएगा। तत्पश्चात विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, अब तक हमने पढ़ा था विद्युत विभव के बारे में, अब हम पढ़ाई करेंगे विद्युत विभवांतर की। किसे कहते हैं विद्युत विभवांतर, वही परिभाषा है, परंतु वहाँ पर हमें एकांक धन विद्युत आवेश को अनंत से हमारे क्षेत्र में कोई बिंदु तक लाना था। अभी हमारा क्या होगा कि हमने विद्युत आवेश को अनंत से क्षेत्र में ला दिया है, हमें केवल उस विद्युत आवेश को हमारे क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाना है। हमें यहाँ पर विद्युत आवेश को अनंत दूरी से नहीं लाना है, हमारे यहाँ पर विद्युत आवेश को हमारे क्षेत्र में ऑलरेडी हमने ला कर रखा हुआ है, उस विद्युत आवेश को हमारे विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें ले जाना है, और उस ले जाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत जो भी कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम कहेंगे दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर। एकांक धन विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत करना पड़ता कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। एकांक धन विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत करना पड़ता कार्य इज इक्वल टू उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर। बच्चों एक वस्तु यहाँ पर याद रखनी है, विद्युत विभव में क्या होता था, अनंत दूरी से हम हमारे क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु तक लाते थे और हमें जो भी कार्य करना पड़ता था। यहाँ पर हमने विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर बिंदु तक ला दिया है, हमको यहाँ पर विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, और उसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत जो भी कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम कहते हैं दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का सूत्र भी वही होगा जो विद्युत विभव का है, विद्युत विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे में विद्युत आवेश। मान लीजिए कि Q कूलम धन विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के कोई एक बिंदु A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत करना पड़ता कार्य W जूल हो। मान लीजिए कि Q कूलम धन विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के कोई एक बिंदु A बिंदु से B बिंदु तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत करना पड़ता कार्य W जूल हो, और A और B बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर V हो। हमें मानना है कि एकांक धन विद्युत आवेश के बदले में Q कूलम धन विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु A बिंदु से B बिंदु तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत करना पड़ता कार्य W जूल हो, और A और B बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर V हो, तो V इज इक्वल टू W बटे में Q, V इज इक्वल टू W बटे में Q, और मात्रक रहेगा जो W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक होगा जूल और विद्युत आवेश का मात्रक होगा कूलम। जूल प्रति कूलम इज इक्वल टू वोल्ट, जिसे हम V से दर्शाते हैं। तत्पश्चात विद्युत विभवांतर के बारे में हम आगे का मुद्दा पढ़ेंगे। यदि A बिंदु का विद्युत विभव VA हो और B बिंदु का विद्युत विभव VB हो, ये मतलब क्या कि अगर हमें Q कूलम विद्युत आवेश को अनंत से
विद्युत क्षेत्र में ए बिंदु तक लाने के लिए जो भी कार्य करना पड़ा वो विद्युत विभव होगा VA, और एकांक धन विद्युत आवेश को हमें अनंत से दिए गए क्षेत्र में बी बिंदु तक लाने के लिए जो भी कार्य करना पड़ा वो होगा VB। अर्थात ए बिंदु पर का विद्युत विभव VA हो और बी बिंदु पर का विद्युत विभव VB हो तो ए और बी के बीच का विद्युत विभव हम निम्न रीति से दर्शाएंगे। ए और बी के बीच का विद्युत विभवांतर हम निम्न रीति से दर्शाएंगे। बी बिंदु पर का विद्युत विभव माइनस ए बिंदु पर का विद्युत विभव इज इक्वल टू W बटे में Q। ये है जो वो है विद्युत विभवांतर और ये है करना पड़ता कार्य बटे में विद्युत आवेश। बी बिंदु पर का जो विद्युत विभव था वो है VB, ए बिंदु पर का विद्युत विभव है VA और W बटे में Q। विद्युत विभवांतर को वोल्टेज के रूप में भी हम जानते हैं। विद्युत विभवांतर को हम वोल्टेज के रूप में भी हम जानते हैं। मानो कि 1 कूलम धन विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने के लिए 1 कूलम धन विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत करना पड़ता कार्य 1 जूल हो तो ए और बी बिंदु के बीच का विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट है, ऐसा कहा जाएगा। आगे की परिभाषा पर से यह विधान कॉपी करना है। मानो कि 1 कूलम धन विद्युत आवेश को दिए गए विद्युत क्षेत्र में ए बिंदु से बी बिंदु तक मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत बल के विपरीत करना पड़ता कार्य 1 जूल हो तो ए और बी बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट है, ऐसा कहा जाएगा। तत्पश्चात विद्युत विभवांतर हम किसके द्वारा मापते उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। विद्युत विभवांतर मापने का उपकरण है वोल्ट मीटर। विद्युत विभवांतर मापने का जो उपकरण का नाम है वोल्ट मीटर। विद्युत धारा मापने का जो साधन था वो था ए मीटर। विद्युत विभवांतर मापने का जो उपकरण है वो है वोल्ट मीटर। ए मीटर को हम श्रेणी में जोड़ते थे। वोल्ट मीटर बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाला उपकरण है। ए मीटर बहुत ही कम प्रतिरोध वाला उपकरण था। वोल्ट मीटर बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाला उपकरण है। जिस चालक के 2 सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर हमें मापना है, जिस चालक के 2 सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर हमें मापना है उनके साथ वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में ही जोड़ा जाता है। ए मीटर को हम श्रेणी में जोड़ते थे जबकि वोल्ट मीटर को हम समांतर में जोड़ेंगे। तत्पश्चात एक गणना है कि 6 वोल्ट की बैटरी उसमें से प्रवाहित होने वाले प्रत्येक 1 कूलम विद्युत आवेश को कितनी ऊर्जा देगी। यहाँ पर जो 6 वोल्ट है मतलब हमें दिया है विद्युत विभवांतर V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, मतलब विद्युत विभवांतर या तो विद्युत विभव की बात करें मतलब V बराबर हमें दिया है 6 वोल्ट। 1 कूलम मतलब Q का मान दिया है, विद्युत आवेश का मान हमें दिया है 1 कूलम, और कितनी ऊर्जा मतलब कितना कार्य करेगी मतलब W का मान हमें ढूंढना है। कितना दिया है V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, विद्युत आवेश इज इक्वल टू 1 कूलम एंड कितनी ऊर्जा देती है मतलब कितना कार्य होता है उसके बारे में हमें अभ्यास करना है। अभी अभी हमने पढ़ा कि विद्युत विभव हो या विद्युत विभवांतर हो उसका सूत्र है V इज इक्वल टू W बटे में Q। V इज इक्वल टू W बटे में Q। यहाँ से हम W ढूंढना चाहते हैं तो W इज इक्वल टू बनेगा VQ। W इज इक्वल टू क्या बनेगा VQ। V का मान है 6 और Q का मान है 1, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6 जूल। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 6 वोल्ट की बैटरी उसमें से प्रवाहित होने वाले प्रत्येक 1 कूलम विद्युत आवेश को 6 जूल जितनी ऊर्जा देती है। 6 वोल्ट की बैटरी उसमें से प्रवाहित होने वाले प्रत्येक 1 कूलम विद्युत आवेश को 6 जूल जितनी ऊर्जा देती है। बच्चों V इज इक्वल टू W बटे में Q ये विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों का सूत्र माना जाएगा। और दूसरी बात कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम ए मीटर नाम के साधन का उपयोग करते थे, जबकि जो विद्युत विभवांतर है उसे मापने के लिए हम वोल्ट मीटर नामक साधन का उपयोग करेंगे। ए मीटर बहुत ही कम प्रतिरोध वाला उपकरण है।
जबकि वोल्ट मीटर बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाला उपकरण है। दूसरी बात, ए मीटर को हमेशा श्रेणी में जोड़ते थे और वोल्ट मीटर को हमेशा हम समांतर में जोड़ते हैं। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इस चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद। હું શું કહેતો બોલાવે